समाजशास्त्र क्लास 11th कि मतलब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जो है थोड़ा सा समाजशास्त्र का परिचय दिया था, उसके प्रकृति पर बात की थी। आगे का टॉपिक है कि अगर व्यक्ति बात अगर हम समाज की कर रहे हैं तो सामाजिक संबंधों का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी हम जैसे उस दिन बताया था ना आपको कि मैकाइवर ने कहा कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है। तो सामाजिक संबंध का अर्थ क्या होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहता है कि सामाजिक संबंधों का अर्थ क्या होता है। कहता सामाजिक संबंधों से हमारा पारस्परिक क्रियाओं सामाजिक संबंधों से हमारा तात्पर्य व्यक्ति की उन पारस्परिक क्रियाओं से होता है जो अर्थपूर्ण रूप से अथवा किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित की जाती है। समझ में आया? यानी सामाजिक संबंध है क्या, जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए संबंधों को ही सामाजिक संबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो आप उस व्यक्ति से मिलते हैं, से बातें करते हैं। जब आपके और उसके विचार आपस में मिलते हैं तो आप अपनी आवश्यकताओं को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी कहने का मतलब कि अपने उद्देश्य या अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए बनाए गए संबंध को ही क्या कहा जाता है, सामाजिक संबंध कहा जाता है। यही सामाजिक संबंध का अर्थ होता है। फिर कहता है आगे कि व्यक्ति सामाजिक संबंध क्यों स्थापित करता है। प्रश्न कर रहा है कि ठीक है, सामाजिक संबंध का अर्थ यह है कि व्यक्ति जो है किसी न किसी उद्देश्य के लिए संबंध स्थापित करता है। तो ठीक है, तो व्यक्ति सामाजिक संबंध को क्यों स्थापित करता है। तो एक बहुत अच्छे समाजशास्त्री थे ओलसेन महोदय ने जो है सामाजिक संबंध व्यक्ति क्यों स्थापित करता है, उसके उन्होंने 5 चरण बताए। पहला उन्होंने कहा कि सामाजिक संबंधों के द्वारा व्यक्ति अपनी मानसिक संतुष्टि चाहता है। बात समझ गए ना, कि जैसे देखो आप मान लीजिए किसी कार्य को लेकर या किसी विचार को लेकर या अचानक किसी घटनाओं को सुन लेते हैं, आप अचानक उससे जो मतलब परेशान हो जाते हैं। तो निश्चित है आपका कोई फ्रेंड होता है या आपका भाई है, बात समझे ना, मतलब कोई सगा संबंधी है जिससे अपनी बातों को जब आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा आपको कुछ ना कुछ सांत्वनाएं दी जाती हैं। यानी कहने का मतलब जो आपके मस्तिष्क में विचलन होता है, यानी कहने का मतलब हतोत्साहन होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है और आपका मस्तिष्क यानी कहने का मतलब जो बेचैनी होती है तो आपका मस्तिष्क थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है। तो पहला पॉइंट उसने बताया कि सामाजिक संबंध व्यक्ति इसलिए स्थापित करता है जिससे उसके अंदर मानसिक संतुष्टि आ सके। दूसरा कहता है कि सामाजिक संबंधों के द्वारा ही सामाजिक हितों एवं लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है। बात समझ गए ना, कि जब तक सामाजिक संबंध नहीं होंगे, हाँ, तो कहता है कि सामाजिक संबंधों के द्वारा ही सामाजिक हितों एवं लक्ष्य की पूर्ति। यानी सामाजिक संबंध के बिना ना तो हम अपने हितों के बारे में कुछ कर सकते हैं और ना ही अपने लक्ष्य की कोई जो हमारा उद्देश्य होगा ना तो उसकी पूर्ति ही होगी। कैसे? देखिए, बहुत चीजें ऐसी हैं हमारे जीवन में या हमारे समाज में जहां पर निश्चित रूप से किसी न किसी की योगदान की आवश्यकता होती है हमारे लाइफ में।
कोई मान लीजिए कार्य है, कहीं जाना है आपको, आप उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, या मान लीजिए उस जगह पर चलो ठीक है आप पहुंच गए, लेकिन जिस जगह पर आपके कार्य की या जो लक्ष्य है आप जिस कार्य की, वहाँ पर आपके लिए सभी लोग अननोन हैं, तो निश्चित है आप अपने मित्रों से, अपने रिलेटिव से जो है चर्चा करते हैं कि क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है। तो उसमें से अगर कोई मिल जाता कि हाँ मुझे पता, तो आप बोलते हो चलो ठीक है, अगर आप चलेंगे तो मेरा काम इजली हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि सामाजिक संबंधों के द्वारा ही सामाजिक हितों एवं लक्ष्य की पूर्ति हो पाती है। नेक्स्ट कहता है कि व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न व्यवहारों की प्रत्याशा करता है। यानी अगर परिस्थिति अलग है तो जो दूसरा व्यक्ति होगा उससे आप एक अलग विचारधारा की जो है प्रत्याशा रखते हैं। प्रत्याशा मतलब कि आशा रखना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जब विचारों से जो है, विचार जो भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहां पर लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। कभी ऐसा होता कि आपका विचार और दूसरे का विचार अधिक लाभकारी होता है, तो ना चाहते हुए भी आप जो है उसको फॉलो करते हैं। आगे कहता है कि सभी व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कहने का मतलब कि पता ना कि व्यक्ति सामाजिक संबंधों को क्यों स्थापित करते हैं, तो कहता है सभी व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मतलब कि किसी कार्य को करना होता है तो निश्चित है हमें किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, और जब किसी की मदद मिल जाती है तो उस कार्य की जो जटिलता होती है, जो समस्याएं होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं मतलब सरलता आ जाती है, आसानी आ जाती है। और हम इसीलिए समाज में व्यक्ति जो है एक दूसरे पर निर्भर रहता है। यानी कहने का मतलब कोरिलेटिव होते हैं, वो एक दूसरे के हमेशा सहयोगी का कार्य करते हैं, जिससे उनके कार्य, उनके लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सके। और लास्ट में कहते हैं ओलसेन महोदय कि व्यक्ति दूसरों की सहायता के बिना अपनी मानसिक एवं शारीरिक सुरक्षा नहीं पा सकता है। बात समझ गए ना, कितने अच्छी बात कि व्यक्ति सामाजिक संबंध इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बिना दूसरों की सहायता के ना तो आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी और ना ही आपको शारीरिक संतुष्टि मिलेगी। अब मानसिक संतुष्टि की बात करो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, आपका मित्र है, उससे जब आप शेयर करोगे, वो अगर उसको आ रहा है उसने बता दिया, तो आपको मानसिक संतुष्टि मिली कि नहीं मिली। दूसरी शारीरिक संतुष्टि, मान लीजिए घर पर कोई काम कर रहे हो, आप खेती बाड़ी का काम कर रहे हो, अब अकेले जब करोगे तो निश्चित है आपको क्या होगा, शारीरिक मतलब आपके स्ट्रेंथ में कमी आएगी। लेकिन वहीं आपके साथ आपका भाई मिल गया, आपके और कोई परिवार का सदस्य है, आपके कार्यों में आपका हाथ बटा लेता है, तो वहाँ आपकी शारीरिक सुरक्षा हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं सामाजिक संबंध हमारे जीवन में जरूरी है, बिना उसके हम जो है समाज में अपने कार्य को मतलब सहजता से या आसानी से उसके कंप्लीटनेस को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे जो है इसके बारे में है कि सामाजिक संबंधों के बीच क्या व्यवस्था होनी चाहिए, या सामाजिक संबंधों की क्या व्यापकता है, तो अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो आइए देखते हैं सामाजिक संबंधों की व्यापकता क्या है, यानी सामाजिक संबंध व्यापक क्यों होते हैं। तो कह रहा विभिन्न व्यक्तियों के बीच स्थापित होने वाले
विभिन्न व्यक्तियों के बीच स्थापित होने वाले सामाजिक संबंधों का क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। यानी कहने का मतलब, अगर किसी ने पूछा कि सामाजिक संबंध की व्यापकता क्या है, तो आप सीधे बोलेंगे कि इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसकी कोई सीमा ही निर्धारित नहीं कर सकते। हाँ, प्रारंभ में इसकी सीमा एकदम निर्धारित थी, यानी सीमित था। जैसे पिता पुत्र का था। किसका था? पिता पुत्र का था, भाई बहन का था, माता पिता का था। बात समझ गए ना? तो ये शुरुआत में, प्रारंभ में इसकी व्यापकता बहुत, मतलब उसकी सीमा निर्धारित की जा सकती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज में परिवर्तन आया, मॉडरेशन आया, उसकी सीमा इतनी व्यापक हो गई, उसका संबंध इतना व्यापक हो गया कि उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। जैसे अब आप खुद देखें, जब आप शुरुआत में अपने घर पर होते हैं, समाज यानी तब आपका परिवार ही आपके लिए समाज होता है। अपने मम्मी पापा से कुछ सीखते हैं, भाई बहन से सीखते हैं, परिवार के और सदस्यों से। लेकिन जैसे जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो गांव में भी आपके दोस्त हो जाते हैं। अब देखो, क्षेत्र बढ़ रहा है आपका। अब गांव से जब आप और बाहर निकलते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं एजुकेशन के लिए, तो वहां पर भी तमाम क्षेत्रों से लोग आए हुए होते हैं, वहां पर भी आपके मित्र हो जाते हैं। समझ गए ना? यानी व्यक्ति जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, उसके संबंधों की व्यापकता भी वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं होती। यानी कहने का मतलब एक तरह से कि सामाजिक संबंधों की जो व्यापकता है वो निरंतर चलती रहती है। विकास की वो प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति के जीवन के साथ निरंतर चलती रहती है, उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। आगे कहता है संबंधों के बीच की व्यवस्था क्या है। तो संबंधों के बीच की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कह रहे व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध मनमाने नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मेरे मन से मैं जैसा चाहूंगा वैसी व्यवस्था हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें उसके, अगर जिस व्यक्ति से हमारा, जिस समाज से हमारा संबंध बन रहा है, उसकी नैतिकता, उसके धर्म, उसके व्यवहार, उसकी संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, उसकी संस्कृति, इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। और अगर ये सारी चीजें जब हम ध्यान रखेंगे और उसके अनुकूल हमारा व्यवहार होगा, तो उससे जो है संबंधों के बीच एक संतुलन अथवा व्यवस्था बनी रहती है। जब नैतिकता, धर्म, व्यवहार और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हम व्यवहार करेंगे, तो उससे क्या होगा? संबंधों के बीच एक संतुलन और व्यवस्था बनी रहती है। और जब इसे, और कहा, जब एक व्यवस्था बन जाती है, एक संतुलन बन जाता है, और इस प्रकार से उसे एक निश्चित ढांचा मिल जाता है, तो वो जो ढांचा मिलता है, उस ढांचे को एक नया नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? उसे समाज का नाम दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है, उसके अंदर वैसे ही गुण विकसित होते हैं। आप अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, आपके अंदर अच्छे गुण विकसित होंगे। आप खराब लोगों के बीच में रहोगे, आपके अंदर खराब गुण विकसित होंगे। यानी ये व्यक्ति के जीवन की वो व्यवस्था है जो उसके मनमाने ढंग से चल नहीं सकती, और निश्चित है कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। सुप्रभात। थैंक यू।